जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी से आज की बड़ी खबर। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी की जा रही है। राज्य विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून की सिफारिश बनाने में जुटा है। सिफारिश में 2 बच्चे वालों को ही मिलेंगी सरकारी सुविधाएं। 2 महीने में विधि आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। बढ़ती हुई जनसंख्या हर क्षेत्र में चुनौती है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो अस्पतालों में भीड़ हो, चाहे वो एजुकेशनल सोसाइटीज़ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भीड़ हो, या जो भी हो। तो हम इस विषय पर हमने अध्ययन करना शुरू कर दिया है और हमने देखा है कि कुछ राज्यों में इस संबंध में कानून बन चुका है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम मुख्य रूप से हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग, कोई कंपल्शन नहीं है, जो लोग परिवार नियोजन को अपनाएंगे उन्हें ही सरकारी सब्सिडी मिलनी चाहिए, उन्हीं को राशन कार्ड मिलना चाहिए, उन्हीं को और जो सरकारी सुविधाएं हैं उनका लाभ मिलना चाहिए। मनीष हमारे साथ है। मनीष, पहले असम और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चों से ज्यादा अगर किसी के हैं तो सरकारी योजनाओं का फायदा ना मिल सके, ऐसा हो सकता है? ये जो सिफारिशें दी जाएंगी, क्या ये माने कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अब बीजेपी में और खासकर यूपी सरकार में काम शुरू हो गया है? देखिए, बिल्कुल गौरव, इसमें कोई दोहराया नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। संसाधन बहुत कम है, क्षेत्रफल बहुत कम है, लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में राज्य सरकार को सरकारी योजनाओं को लागू करने में दिक्कत होती है। जो बेरोजगारी की दर है, तमाम समस्याएं हैं, वो बढ़ी हुई जनसंख्या के चलते आती हैं। अब राज्य विधि आयोग इस बात की तैयारी कर रहा है कि एक ऐसा कानून बने जिसमें सरकार की पॉलिसी का लाभ वो लोग ही उठा सकें जो फैमिली प्लानिंग की योजना से सहमत हों। विधि आयोग ने कई देशों का अध्ययन किया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम में जहां पर ये कानून पहले से काम कर रहा है वहां का अध्ययन किया है। हालांकि कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था भी है कि इलेक्शन लड़ने का अधिकार भी उन लोगों का होगा जिनके 2 बच्चे हैं। लेकिन फिलहाल राज्य विधि आयोग का कहना है कि वो इस तरह का कोई कानून नहीं लाने जा रहे, इस तरह की कोई सिफारिश नहीं करने जा रहे जो संविधान के खिलाफ हों, क्योंकि चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है ये। तो ऐसे में उसे चुनौती न देते हुए केवल सरकारी योजनाओं और नौकरियों में ये कानून लागू होगा, उसकी व्यवस्था कर ली है और 2 महीने में गौरव इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। देखते हैं राज्य सरकार इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या फैसला लेती है, उसका इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मनीष, आगे बढ़ते हैं तो असम का जिक्र हम कर रहे थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इसी संबंध में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी लाभ उठाने के लिए 2 बच्चों की नीति लागू करेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनमें 2 बच्चों की नीति लागू नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ योजनाओं में, जैसे अगर राज्य सरकार आवास योजना की शुरुआत करती है तो 2 बच्चे के नियम को लागू किया जा सकता है। सीएम हेमंत बिस्वा ने यह भी कहा कि चाय बागान श्रमिकों, SC ST पर यह योजना लागू नहीं होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।